जेएमएम का है झंडा, उसको घुसने दिया जा रहा है। जिसके पास देख रहा है गमछा है, सरना गमछा, उसको बाहर रोक दिया जा रहा था। इनका डर है ना हेमंत सोरेन जी का, ये लाल पाड़ साड़ी और फिर ये जो पुरुष लोगों का जो गमछा है, उनसे डर हो गया, खौफ हो गया उनको। आज यही लोग हैं, हम लोग सब जो आंदोलनकारी हैं, जल जंगल जमीन अपना धर्म स्थल को बचाने के लिए रोज लड़ रहे हैं। लाल पाड़ साड़ी वाले लोग को नहीं करने दिया जाएगा, पहले वो लोग करेंगे उसके बाद कर लाल पाड़ साड़ी पहले हम लोग कहा नहीं सर, तब तक तो ढकल ढकल के गाड़ी में बैठा दिया, बेमतलब को उठा दिया। डर है कहीं ना कहीं उसके मन में। अब क्या चीज का डर है? मतलब कि अपने आप को ही शायद वंशज मानता होगा, हम लोग को वंशज नहीं मानता होगा, हम लोग आदिवासी समाज को हम लोग को पूजा करने नहीं देना चाहता होगा। अपने ही जगह पे, अपने ही सरकार में, अपने ही लोगों द्वारा अपमानित किया जाए तो दुख क्यों नहीं होगा? दुख तो बिल्कुल होगा। हम लोग को जो प्रताड़ित कर रहा है ये सरकार, आने वाले दिन में इसको हम लोग बताने का काम करेंगे। और यहाँ से जो है ना आंदोलनकारी पैदा हो रहा है। आप जितना तड़पाओगे उतने भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, टाना टटिया भील सब पैदा होगा। और इस बार जो है गुलगुलान 2 होगा। तस्री मैम को बोल रहे हैं आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, और हम लोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। एडीएम का सिर्फ साफ शब्दों में टोन यही था कि आप लोग हटिए यहाँ से। हम लोग बोले कि हम लोग सिर्फ क्यों हटे, और भी तो बाकी लोग हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग थे, आप उन लोग को भी हटाइए अगर हटाने का ही बात हो रहा है। डर तो बहुत है मुख्यमंत्री जी को, और यही डर हम लोग देखना चाहेंगे कि 4 साल तक आप डरे में साये में रहे। बर्बादी पे अब विकास कर रहे हैं, आदिवासी वहाँ से पलायन हो जा रहे हैं। आज नगड़ी कांके का रसीद कटना बंद हो गया है, और वो अगर गांव रिम्स 2 बनता है तो साथ में मेरा गांव बगल में हुसीर है, उसको भी खतरा है। पांडा को लाखों रुपया दे के तुम ये पूजा करवाएगा, और हमारे पुजारी का कोई गिनती नहीं है, और राज में कोई वैल्यू नहीं है कि कैसा ये राजतंत्र है। तो ऐसी सरकार है जो कि आदिवासियों को उनका धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जो है उसको नमन नहीं करने दिया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया कि किसी हम लोग गए हैं महापुरुष का समाधि स्थल में, हम लोग माला पहनाने, और वहाँ पे आदिवासियों को ही वहाँ डिटेन कर लिया गया। हम लोग घुसेंगे दुए को चाहे तीनों को, लेकिन चढ़ाएंगे क्यों? कि ये हमारा बिरसा मुंडा, ये हमारा अब्बा का धरोहर धर के चल रही है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के नामकुम थाना में हैं। मेरे पीछे जो बस आप देख रहे हैं या वही बस है जिसमें लोगों को डिटेन करके गीताश्री और उसकी पूरी टीम को डिटेन कर नामकुम थाना लाया गया है। हम आपको बता दें आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत दिवस है। पूरी टीम कोकर स्थित समाधि स्थल गई थी, वहां से उनको डिटेन कर यहाँ लाया गया है। कहा यह गया है कि मुख्यमंत्री आएंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर करने दिया जाएगा। फिलहाल चलिए यहाँ से फिर और कहीं ले जाया जा रहा है, उससे पहले हम जरूर इनसे बातचीत कर लेते हैं। और लाइव में जैसे हम आपको दिखा रहे थे, संगीता ये कह रही थी कि इनको जैसे प्रिटेंड किया गया है कि ये कोई विरोध करेंगे, हथियार लेके आए हैं। तो हथियार के रूप में देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या लेके आए हैं। कांसा का लोटा है, कांसा का थाली है, गेंदा फूल है, निरंजना दी के हाथ में भी गेंदा का फूल है जो अर्पित करते हैं, यही है। और ये सारी चीजों को देखकर, अगरबत्ती आप पीछे देख सकते हैं, इन सारी चीजों को देखकर बोला गया कि आप विरोध करने आए हैं और डिटेन करके यहाँ लाया गया है। कहा बोल के तो इनके वहाँ से हटा लो। हम लोग को बोले कि मुख्यमंत्री पूजा करेंगे उसके बाद आप लोग कीजिएगा डायरेक्ट। हम लोग को तो खुद समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। हम लोग इतना ही, हमारे बहनों लोग बोली कि क्यों हम लोग हटेंगे, तो नहीं, जब प्रधानमंत्री वो लोग माला अर्पित कर लेंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद में आप लोग कीजिएगा। तो हम लोग जैसे साइड हुए तो 1-2 आदमी पीछे से कमेंट पास कर रहे हैं कि लाल पाड़ साड़ी वाले लोग को नहीं करने दिया जाएगा, पहले वो लोग करेंगे उसके बाद लाल पाड़ साड़ी पहले हम लोग कहा नहीं सर, तब तक तो ढकल ढकल के गाड़ी में बैठा दिया। हम लोग कुछ उनको बोलने ही नहीं सके, कुछ करने ही नहीं सके, जो कि हम लोग 3-4 महिला जो हैं वहीं बगल में हमारा घर है, गीतिल कोचा उनका घर है, हमारा वहीं पर चुना भट्टा जगह घर है, जो कि आए दिन फूल अर्पित माला अर्पित हम लोग चेंज करते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं, फूल माला हम लोग चढ़ाते। तो आज साल भर के बाद में हम लोग गुंडागर्दी करने गए, हम लोग बम तोप लेके गए कि हम लोग को हटाया गया। आखिर क्यों हटाया गया? हम लोग इसी चीज को हम बोलना पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्यों हटाया गया, क्या सोच के हटाया गया? जे कि हम लोग का दादा बाबा पूरा खानदान हम लोग का वहाँ पर ही है, हम लोग पूजा अर्पित सब दिन किए हैं। जरा से कुछ होता है तो उसको झाड़ू साफ सफाई, आज नगर निगम का साल में 1 बार करवाता है, हम लोग झाड़ू पर वहाँ डेली करते हैं, पत्ता हटता है डेली हम लोग हटाते हैं, सब्जी बेचती है हम लोग डेली हटाते हैं, बृहस्पति को हम लोग धूमधाम से वहाँ पूजा करते हैं। तो आज हम लोग के क्यों हटाया गया? बस इतना ही हम पूछना चाह रहे हैं।
समाज से कि क्यों हम लोग है क्या आदिवासी का मान्यता नहीं देना, आखिर क्या चाह रहे वो हम लोग को जवाब। आपके बिरसा मुंडा नहीं है बस क्या? वही वो लोग का बिरसा मुंडा है कि नहीं वो लोग अपना दिल से पूछे, हम लोग को नहीं बोलेंगे। हम लोग को तो है, हम लोग का तो आयो बाबा पूरा हम लोग का ही झारखंड राज है, लेकिन हम लोग को आज क्यों हटाया जा रहा है, क्यों हम लोग को अपमानित किया जाता है। छोटा छोटा बाल बच्चा बेटी लोग को आदिवासी कोल कुकुरे हटाओ, उसको उस जगह से हटाओ, क्यों किया जा रहा है, ये हम बस पूछना चाह रहे हैं सरकार से। लेकिन लालपाड़ ऐसे बोला गया था कि लालपाड़ वाली को हटा। कमेंट किया गया है, पीछे में कमेंट किया गया, इस चीज को हम लोग पीछे में कमेंट किया गया। लेकिन जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप देखिएगा सर, कई बार सरकारी कार्यक्रम में भी लालपाड़ साड़ी पहन के बुलाया जाता है। लालपाड़ साड़ी वालों से क्या दिक्कत है? देखिए लालपाड़ साड़ी मतलब कि ये हमारे संस्कृति को प्रदर्शित करती है और इसका महत्व है सरना समाज में, आदिवासी समाज में है। झारखंड में ये लालपाड़ साड़ी का एक अलग मान्यता है और इसी साड़ी का सब दुरुपयोग करते हैं, पूरे राजनीतिक पार्टी वाले लोग दुरुपयोग करते हैं। और आज लालपाड़ साड़ी वालों से डरना, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग 20 साल से वहाँ पर ही पूजा कर रहे हैं, आज तक किसी तरह की समस्या नहीं हुई। आज पहली बार समस्या हुई कि हम लोगों को नहीं, पहले राज्यपाल को करने दो, पहले मुख्यमंत्री को करने दो, फिर करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग को ठीक है, हम लोग को लोग जमा हो रहे हैं, उन लोग को करने दीजिए, हम लोग अपना फिर करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम लोगों को ढकेल के निकालना, एकदम गाड़ी लगा देना, तो कहीं ना कहीं आदिवासी से अगर आपको डर है, मैं बोलना चाहती हूँ डर है आपको जरूर, तो डर है तो भाई आपने जरूर कुछ गलत काम किया होगा ना, जो इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं आपके। आज तो कोई विरोध नहीं था, आज तो बिल्कुल विरोध नहीं था, आज तो जमा हो रहे थे। कुदरती मुंडा को हम लोगों ने बोला कि फूल लेते आना, और इधर से ये टीम लोग फूल ला रहे थे, तो हम लोग जमा हो रहे थे कि फूलचंद जी का भी टीम आएंगे, सब साथ में मिल के करेंगे। हम लोग बैठ के वहाँ पर साइड में बैठे थे, कहीं हम लोग दिख भी नहीं रहे होंगे। एक फूल भी चढ़ा पाए कि नहीं आप? बिल्कुल नहीं, हम लोग कुछ लोगों को तो घुसने नहीं दिया गया और हम लोग के पास तब तक फूल ही नहीं पहुंचा था कि हम लोग श्रद्धांजलि दे पाते। तो यही फूल है, यही फूल है हमारा, जिसको भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसमें चढ़ाना था, है ना? चरणों में चढ़ाते हैं, तीर धनुष में चढ़ाते हैं, गले में लगाते हैं। बिल्कुल यही फूल माला है। और हम लोग पूजा भी करने के लिए पाहन आए थे जो लालपुर मौजा के हैं, उन्हें भी गाड़ी में ठूस कर चढ़ाया जा रहा था। हम बोले बिल्कुल नहीं, ये पाहन पूजा रहे, इसका हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोल के उनको उतार के हम लोगों ने उनको घर भेजा। जबरदस्ती पाहन को भी, लालपुर मौजा के पाहन जो उस समाधि स्थल के जो पुजार है उनको भी हटा दिया गया, उनको भी पूजा करने नहीं दिया गया। कहाँ तक ये सही है, ये मुख्यमंत्री का ये इस तरह का बर्ताव कहाँ तक सही है इस शासन का? तो ये तो शासन किस तरह से अब वह सरकार हम लोग का आज आदिवासियों पर शोषण कर रही है हर तरीका से, चाहे वो अपना धार्मिक स्थल हो, चाहे सरना स्थल हो, चाहे समाधि स्थल हो। बिरसा भी उनका, सरना भी उसका, लेकिन कुछ भी नहीं है आदिवासियों के लिए। और जल जंगल जमीन भी आदिवासियों का है, लेकिन वो सब मुख्यमंत्री का ही है। जब जहाँ पर आप कुछ नहीं, अब जो चीज में मुख्यमंत्री हाथ रख दे वो सब मुख्यमंत्री का हो जाए, ये सोच रहे हैं। जहाँ तक आप देख रहे होंगे नगड़ी की जमीन की भी बात कर रहे हैं, वहाँ के ग्राम सभा को पता नहीं, वहाँ के ग्रामीणों को पता नहीं है, लेकिन भूमि पूजा हो रहा है। इस तरह का परिस्थिति में मुख्यमंत्री लाकर खड़ा किए हैं और डर तो बहुत है मुख्यमंत्री जी को। और यही डर हम लोग देखना चाहेंगे कि 4 साल तक आप डरे में साये में रहे और डर का साया में ही आप जिंदगी बिताए, और 5वां साल तो आपको इस यहाँ तो रहने ही नहीं देंगे। पूरी तरह हम लोग पूरा ठान लिए हैं, हर लोग हम लोग को कोऑपरेट करने के लिए, हर जन जन तक जो रांची बंद में निकले सारे लोग बोले आप लोग आंदोलन करिए, हम लोग रहेंगे। झारखंड बंद में भी हम लोगों का साथ मिला, इतना तक कि भारत के अना कोनों से भी हम लोगों को फोन किया जा रहा है कि आपके झारखंड में क्या हो रहा है। चलिए, तो पीछे आप देख सकते हैं ये सारे लोग समाधि स्थल में थे और सबको डिटेन करके यहाँ पर बस में लाया गया है। नीचे उतरे थे यहाँ पर थाना में, वहाँ उनको कहना है कि आप बस में ही बैठिए, और इतनी गर्मी में आपको बस में ही यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैठा के रखे हैं। हाँ, उसके बावजूद हम लोग को बैठाने का क्या बोल रहे हैं दादा? 44 मिनट पहले माला अर्पण भी कर चुके, वो पूजा भी कर चुके, उसके बावजूद हम लोग को यहाँ पर बैठाने का हम लोग को कारण कर दिए। यहाँ पर तो दिख रहा है लाइव, अच्छा यहाँ पर तो दिखा हुआ 44 मिनट का पेज देख हाँ रहे हैं। पेज देख रहे हैं, देख लीजिए। उसके बावजूद अगर बैठाता है यहाँ पर तो काहे के लिए बैठाया, भूखे बैठा दिया, प्यासे बैठा दिया। बैठाना तो छोड़ दीजिए, ये बताइए कि उठाया काहे के लिए?
बेमतलब का उठा दिया। डर है कहीं ना कहीं उसके मन में। अब क्या चीज का डर है, मतलब कि अपने आप को ही शायद वंशज मानता होगा, हम लोग को वंशज नहीं मानता होगा। हम लोग आदिवासी समाज को हम लोग को पूजा करने नहीं देना चाहता होगा। सब जगह तो वैसे ही कर रहा है ये। अच्छा, लाल पाड़ वालों से दिक्कत था, तो पुरुषों को ये गमछा से भी दिक्कत है क्या? बहुत भारी दिक्कत है उनको। गमछा देख के उनका पसीना छूट रहा है, तभी ना हम लोग को यहाँ पर रखे हुए हैं वो। और फूलचंद दा तो पूरा गेटअप में आए हैं सरना वाला, आपको तो और डिटेन करेगा। निश्चित तौर से आज बहुत उत्साह से आए थे कि भगवान बिरसा मुंडा का जो है आज हम लोग जो है शहादत दिवस है, उसमें अपना धूप धुवन अगरबत्ती दिखाएंगे, अरवा चावल दिखाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है अपना टीम में लोटा, कासा थाली, अरवा तो चावल समझ रहा है। हाँ, उसको अरवा चावल लेके आए थे और कितना उत्साह के आए थे। महिलाएं भी लाल पाड़ साड़ी पहन के आई थी और जैसे हम लोग गए वैसे वैसे एकदम धर के इसको भी ठूसो जी भितरे करके ठेल ठाल के हम लोग को भितरे घुसा दिया। आज हम लोग को अबुआ जो राज्य है उसका भरम टूट गया है। आज अबुआ राज्य का भरम टूट गया है। हम लोग जो है सोच रहे थे कि अबुआ राज है, लेकिन हम लोग का आज भरम आदिवासी को टूट गया है। ये बबुआ का राज है और ऐसी सरकार है जो कि आदिवासियों को उनका धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जो है उसको नमन नहीं करने दिया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया कि किसी हम लोग गए हैं महापुरुष का समाधि स्थल में, हम लोग माला पहनाने और वहाँ पे आदिवासियों को ही वहाँ डिटेन कर लिया गया। ये तानाशाही सरकार है, ये डरी हुई सरकार अच्छा, है। इतना गर्मी में भी बस में क्यों ठूस के रखा है? बाहर कम से कम हवा तो खाने देता। ये जो काला पानी सुने थे ना कि काला पानी अंग्रेजों ने भेज देता था जो लोग आंदोलन में शामिल रहते थे, तो हम लोग को जो ये काला बस में बैठा दिया है कि तुम लोग मरो यहीं पे भूखे प्यासे, मतलब। और अभी देखिए पसीना से तरबतर हो रहे हैं, भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है। महिलाएं भी देखिए, ना इसमें पंखा है ना एसी है और हमको लगता है सरकारी बस है और 30 to 40 के आसपास देखिए तापमान भी है और ऐसी जलती धूप में आज हम लोग को जो है यहाँ पे बैठा दिया गया है। लेकिन ये जो हम लोग को जो प्रताड़ित कर रहा है ये सरकार, आने वाले दिन में इसको हम लोग बताने का काम करेंगे। और यहाँ से जो है ना आंदोलनकारी पैदा हो रहा है। आप जितना तड़पाओगे उतने भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, टाना टटिया भील सब पैदा होगा। और इस बार जो है उलगुलान 2 होगा। हम लोग तीर धनुष ले करके, अब कोई भी कार्यक्रम होगा तीर धनुष लेके जाएंगे। अपना महिलाएं भी अपना हंसुआ बसली जो भी होता है उसको लेके जाएंगे और उलगुलान 2 को दिखाएंगे कि। लेकिन यही उलगुलान अगर करने आप जाइए तो केस कर देगा कि हथियार लेके आया था। फिलहाल यहाँ कासा का लोटा और थाली को ही तो लोग हथियार कह रहे हैं। एंजल है हमारे साथ। एंजल, लाल पाड़ नहीं पहने फिर भी बस में बैठे हैं। लाल पाड़ वालों का तो आज पहनना गुनाह है। ओढ़ी हुई थी, ठीक है, एकदम। पहले तो सबका चेहरा पहचाना कि आंदोलन करने में कौन कौन आगे खड़ा रहता है। एकदम पुलिस जो था, पुलिस, ठीक है, ऐसे पकड़ के भेजा, इसको डालो। फूलचंद जी आगे चले गए, हम लोग एक टीम में सब साथ आए, एकदम ऐसे करके कहा इसको तो डालो, सबसे पहले इसी को अंदर डालो। फिर महिला पुलिस बोली कि आप नहीं थे तभी, आप साइड से निकल जाइए। मामला ही समझ में नहीं आया उतने देर में हुआ क्या। बाद में पता चलता है कि ना किसी को पूजा पाठ करने दिया वहाँ पे, ना माल्यार्पण करने दिया वहाँ पे। तो ये जो इनका डर है ना हेमंत सोरेन जी का, ये लाल पाड़ साड़ी और फिर ये जो पुरुष लोगों का जो गमछा है, उनसे डर हो गया, खौफ हो गया उनको। आज यही लोग हैं, हम लोग सब जो आंदोलनकारी हैं, जल जंगल जमीन अपना धर्मस्थल को बचाने के लिए रोज लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनको उसी लड़ाई से डर हो गया। आज तक ना इतिहास गवाह है, आंदोलनकारी हमेशा या तो जेल गया है या तो मारा गया है। तो पता नहीं ये सरकार भी हमें शायद मारने का ही प्लान कर रही हो। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज थाना भेज दिया, कल को क्या पता। पुलिस लोग जब हमारे ऊपर बंदूक और लाठी पकड़ के जब खड़े रहते हैं, तो आप ये बताइए ना कि जब वो ऐसे धक्का मुक्की करके जबरदस्ती इस बस में ठेल के घुसा दे रहे हैं लोगों को, तो इनका कोई भरोसा है कि ये जान से नहीं मारेंगे हमारे लोगों को। सब अपना जमीन बचा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा आज आपके रहे कि नहीं रहे? वो हमेशा से ही हमारे हैं। एक फूल नहीं चढ़ा पाए। वो फूल अगर हम नहीं चढ़ा पाए तो इससे ये नहीं है कि वो भगवान हमारे नहीं है।
वो ही थे जो आज लड़ झगड़ के आज इतना लड़ाई झगड़ा किए जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपना राज्य पाने के लिए, ठीक है। और आज इसी झारखंड राज्य के बच्चे हैं हम लोग सब। भगवान बिरसा मुंडा पे वही लोग फूल माला अर्पण करने नहीं दिए हैं जो लोग हमारे झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। ये फूल कब चढ़ाएंगे? ये फूल आज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? कोशिश में पूरे लगे हुए हैं। अभी थाना पुलिस से थाना से जैसे हम लोग निकलते हैं सबसे पहले हम वही जाएंगे। चढ़ाए पारबा की नहीं? हाँ चढ़ा भाई, अभी इधर से जाके चढ़ाएंगे। हम लोग घुसेंगे दुए को चाहे तीनों को, लेकिन चढ़ाएंगे। क्यों कि ये हमारा बिरसा मुंडा, ये हमारा अब्बा का धरोहर धर के चल रही है, तो ये क्यों लेके जाएंगे? वो हमारे रात बिरात सपन में आएंगे, वो आसरा देख रहे हैं कि हमारे नातिन लोग पोती लोग, हम नातिन लगेंगे पोती लगेंगे, वो लोग आएंगे चढ़ाएंगे। हम लोग जाके अभी चढ़ाएंगे, चाहे जितने बजे ये लोग हम लोग को छोड़े गिरफ्तारी से। 5 बजे छोड़ेगा, 5 बजे चढ़ाएंगे, लेकिन ये चढ़ाएंगे। हाँ चढ़ा के जाएंगे, क्योंकि हमारा हक है, अधिकार है, हम छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। ये तो डर के मारे यहाँ हम लोग को ले आए ना। अगर लालपुर थाना सदर थाना ले जाते ना, जाके हम लोग लड़ के चढ़ाते। ये क्या करेंगे? ज्यादा करते लाठी चलाते, आंसू गैस छोड़ते या पानी का फुहारा छोड़ते, और क्या करेंगे? रखेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो बाल बच्चा लेकर के जाएंगे, चलिए खिलाइए, हम गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे अपना अधिकार? चलिए, उसी जगह के बगल की है तो ज्यादा दुख लग रहा है कि आज हम रोज वहां पे सफाई करते थे, लेकिन आज हम एक फूल नहीं चढ़ा पाए। हर्षिता, आज फूल आपके हाथ में भी है, दुख है शहादत दिवस पे एक फूल नहीं चढ़ा पाए? दुख तो होगा, अपने ही जगह पे, अपने ही सरकार में, अपने ही लोगों द्वारा अपमानित किया जाए तो दुख क्यों नहीं होगा? दुख तो बिल्कुल होगा। और माला नहीं चढ़ा पाने का दिन तो सरकारी है। हम लोग जब समाधि स्थल पे पहुंचे थे 9 बजे के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे। 9 बजे हम लोग का एंट्री जब से हुआ है समाधि स्थल पे, सरकार और प्रशासन द्वारा जो भी कार्यक्रम का प्रोग्राम हो रहा था, तो इन सब के चलते हुआ क्या कि वो लोग हम लोग को देखने के बाद पहले चेहरा से पहचाने, बस वो चेहरा से रैंप वाले लोग हैं भैया, आ गए हैं यहाँ उत्पात बचाने। पता नहीं उन लोग का, हम लोग को हाथ में बंदूक था कि बारूद था कि बम था कि क्या था पता नहीं। वो पहले डीएसपी ने बहस किया कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, आप लोग यहाँ प्रोग्राम मत कीजिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग का थोड़ा समय लगेगा, आप लोग का जो भी प्रोग्राम है आप लोग कीजिए, कोई इशू नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो पहले डीएसपी ने बहस किया, हमारी 2-3 महिलाओं के साथ थोड़ा ऊंचा आवाज़ में भी बोला गया कि आप लोग मत सिखाइए हम लोग को क्या करना है नहीं करना है। डीएसपी गए, गीताश्री मैम बोली कि हम लोग ठीक है, हम लोग अपना प्रोग्राम करके हट जाएंगे। हम लोग पास माला नहीं था, इसीलिए हम लोग रुके हुए थे और कुछ लोग आने वाले भी थे। उसके बाद डीएसपी के जाने के बाद में जब डीएसपी देखे कि वो हम लोग का हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो डीएसपी ने एडीएम को बुलाया। एडीएम आए, एडीएम के साथ साथ में एसडीओ आए, एसडीओ के साथ साथ में एसएसपी आए। ये तीनों आने के साथ ही एकदम एडीएम का सिर्फ साफ शब्दों में टोन यही था कि आप लोग हटिए यहाँ से। हम लोग बोले कि हम लोग सिर्फ क्यों हटे, और भी तो बाकी लोग हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग थे, आप उन लोग को भी हटाइए। अगर हटाने का ही बात हो रहा है तो बोले नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे सिक्योरिटी देखा जाएगा, इसीलिए। तो आप लोगों के रहने से कौन असुरक्षित हो रहा था? हम लोग के रहने से माननीय हेमंत सोरेन जी असुरक्षित हो रहे थे। उनको डर था कि कहीं हम लोग विरोध प्रदर्शन ना करने बैठ जाए, उनको इस बात का डर था। कोई नारा वगैरह भी लगा रहे थे क्या आप लोग? कोई नारा को लगाने का कुछ भी नहीं था। जब ये लोग हम लोग को बहुत जबरदस्ती गाड़ी में ठेल करके बैठाए हैं, तब हम लोग ने कहा है, और वो भी हमने सिर्फ बिरसा मुंडा अमर रहे का नारा दिया है। इसमें कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था और कहीं कोई भी ऐसा नहीं था कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करना चाहते थे या उनका विरोध करना चाहते थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि हम लोग उनका विरोध में हम लोग आए हैं, मतलब उनको ये लगता है कि हम लोग उनका विरोध ही करने आए हैं, तो आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आपके अपने समाज के लोग आपका विरोध करने को तैयार है और आपको जहाँ देखेंगे वहाँ आपका विरोध करेंगे? तो आप खुद क्या कर रहे हैं? संगीता है, सवाल ये कर रहे हैं कि डर रहे हैं तो आप कुछ गलत किए हैं क्या जो डर रहे हैं, ये इनका सवाल है। संगीता, जिस दिन उद्घाटन हो रहा था सरना स्थल में पूजा नहीं होने दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री वहां आने वाले थे। आज शहादत दिवस के दिन आप लोगों को माल्यार्पण नहीं करने दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले थे। तो ये राज्य में मुख्यमंत्री भी है, आप भी हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हैं बोल के राज्य भी छोड़ देंगे क्या? अगर उनका बस चले तो वो हम लोग को एक एक, जैसे होता है ना दूध से मक्खी निकाल के फेंक देना, उस तरह से ये जमीन हड़पने के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राज्य से बाहर भी निकाल देंगे? बिल्कुल, उनका अगर बस चले तो वो कर देंगे, क्योंकि आज जिस तरह से आदिवासियों के साथ व्यवहार है ना उनका,
हम तो यही कहते हैं कि आदिवासी होने के नाते उसमें एक आदिवासी का अ भी नहीं है, इसलिए कि आज जिस तरह से जमीन लूटा जा रहा है आदिवासियों के साथ। आज देखिए भूमि बैंक उसमें 11.56 लाख एकड़ एक्वायर करने के बावजूद भी जो खेती लायक जमीन है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज रिम्स का इतना हाल बुरा है, जो लापुंग में गोली चली है वो भाई का आज तक पैर से गोली नहीं निकला है। इतना व्यवस्था खराब होने के बावजूद अब रिम्स 2 किसके लिए बना रहे हैं? आज कांके में कैंसर हॉस्पिटल बना, कौन आदिवासी को कैंसर हुआ है? किसी को वहाँ सुविधा नहीं मिलता है और कोई कैंसर पीड़ित नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी को वैसा कोई बीमार ही नहीं होता है। मुश्किल से अगर खान पान किसी का बदल गया तो वो, उसके अलावा आप देखिए रिंग रोड बना, आदिवासी का जमीन गया, रेलवे ट्रैक बना, आदिवासी का जमीन गया। आप देखिएगा उधर धुरवा तरफ 22 एकड़ जमीन गया, उसको पेपर में 0 कर दिया गया। अब 38 एकड़ फिर लिया, उसमें बोलता है कि हम आपको मुआवजा देंगे। आप पेपर से डायरेक्ट उसको साफ कर देने के बाद अब मुआवजा का बात करते हैं। हम विरोधी नहीं है विकास के, लेकिन मेरे बर्बादी पे अब विकास कर रहे हैं। आदिवासी वहां से पलायन हो जा रहे हैं। आज नगड़ी कांके का रसीद कटना बंद हो गया है, और वो अगर गांव रिम्स 2 बनता है तो साथ में मेरा गांव बगल में हुसीर है, उसको भी खतरा है। जो मेरा नदी है वो जिंदा है, वो भी बर्बाद होगा। उससे पहले जुमार नदी लो कॉलेज होने के बाद बर्बाद हुआ, वो पानी योग्य ही नहीं बचा, मतलब पूरा गंदा पानी उसमें जा रहा है। आप पूरा तरह से पर्यावरण को खत्म करने के बाद आप जैसे हरमू नदी को जैसे बनाने के बाद आप बोलिएगा कि आप नदी को सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसका सफाई के लिए करोड़ों पैसा योजना लगा रहे हैं, तो ये बहुत बेकार आपका नीति है। तो इस तरह से आदिवासियों को उनका अभी रसीद कटना बंद हो गया है, अब उसको पलायन करने की तैयारी चल रही होगी सरकार का। तो इस तरह से हर जगह पे, हर कदम पे, हर मिनट आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार हो ही रहा है। चलिए, पीछे हमारे भाई हैं, आखिर में उनसे बात करेंगे, लेकिन बहा है, बहा क्या कुछ हुआ था? बात ऐसा है, हम लोग माला थाली वगैरह सारा चीज़ लेके पूरे इंतजाम के साथ, हम लोग पहान लोग भी साथ में थे, हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ का एडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे के बोलते हैं डायरेक्ट, गीताश्री मैम को बोल रहे हैं आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, और हम लोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लाल पाड़ साड़ी पहनो या कोनो साड़ी पहनो, कोई वैल्यू ही नहीं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो आप चुप रहिए, ऐसा बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर वाला बहुत बड़ा मालिक है, और हमारे गीताश्री मैम को बोल रहे हैं कि मैडम आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ हेमंत सोरेन आ रहे हैं। हेमंत सोरेन आ रहे हैं तो क्या धरती अब उसी के लिए बलि दिए थे क्या? आज कहीं ना कहीं हैजा के बहाने अंग्रेजों ने उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये दुख को हम व्यक्त करने के लिए और एक उलगुलान करने के लिए हम लोग गए हुए थे। चाहे सीरम टोली का रैम का उलगुलान हो या कांके का जमीन का, चाहे हमारे बेड़ों का जमीन, हर तरह से हमें त्रस्त है। तो इसी के लिए उलगुलान करने के लिए, एक प्रण लेने के लिए हम लोग गए हुए थे। पहान पुजारी सबके साथ कासा थाली, कासा लोटा लेकर पूजा पाठ करने के लिए पूरा व्यवस्था के साथ हम लोग गए थे। लेकिन बोला जाता है जिस प्रकार सीरम टोली में हमें दबोच के हमें थाना में डाल दिया गया, केस कर दिया गया, पूजा करने नहीं दिया बिफे के दिन। और उसने क्या किया, वो पुजारी लोग के साथ ये पूजा पाठ करवाया। हाँ, अरे और पहानों को अभी दबोच के गाड़ी में हम ढकेल के चढ़ा रहा था। हम बोले कोई पहान को नहीं छुएगा, तुम साले पांडा को लाखों रुपया दे के तुम ये पूजा करवाएगा, और हमारे पुजारी का कोई गिनती नहीं है। अवध मोबराज में कोई वैल्यू नहीं है कि कैसा ये राजतंत्र है। और वहाँ के एडीएम बोलता है लॉ एंड ऑर्डर है, ये लोग को बैठने मत दो, ये लोग जंगल ले जाओ चाहे रोड में बैठाओ, लेकिन आदिवासी वहाँ नहीं बैठो, है ना, वहाँ मत बैठो। चलिए, सनी हमारे साथ आखिर में बातचीत कर लेंगे। सनी, पूजा करे जा रहा बिफे के उदिना 4 तारीख के, 5 तारीख के पूजा नहीं करे दिलो तो इनके, और आज तो इनके फूल भी नहीं चढ़ाए दिलो, तो ना सरना तो हिनकर, ना बिरसा मुंडा तो हिनकर। हाँ, तो वही तो, कहीं भी पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। देखता है कि ये लोग, मुद्दा ये है कि रैंप वाला लोग है, बस यही वो लोग का सोच है, चेहरा पहचान लिया है। बस ये लोग कहीं भी दिखे भैया ये लोग को उठा लो, कहे जगह नहीं, सही काम आप करने जा रहे हैं पर आपको उठा लिया जा रहा है। बताइए,
ये तो जबरदस्ती है एकदम। चलिए, ये बिल्कुल जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है और इतनी गर्मी में देखिए बस में ठूस के रखा गया है, बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा कि थोड़ा हवा यहाँ पर खा ले। सब गंजी खोल खोल के बस के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। लाल पाड़ साड़ी, ये बड़ी अजीब मुझे सुनकर लग रहा है कि जो लाल पाड़ साड़ी पहने हैं उनको बाहर निकालो, लाल गमछा पहने हैं। जो ग्रीन वाला जो जिसके पास है जेएमएम का है झंडा, उसको घुसने दिया जा रहा है। जिसके पास देख रहा है गमछा है, सरना गमछा, उसको बाहर रोक दिया जा रहा था शुरू में भी। तो शिल्पी नेहा तिर्की तो लाल पाड़े बांटते रहती है। तो पता नहीं हम लोग को कैसा देखते हैं सरकार। चलिए, विधानसभा सत्र के दौरान शिल्पी नेहा तिर्की सबको लाल पाड़ साड़ी और पगड़ी और ये गमछा बांट रही थी और वही लाल पाड़ साड़ी और गमछा से अभी दिक्कत होने वाला है, दिक्कत हो रहा है सरकार को। चलिए, हम यहाँ से आपको खबर बता रही हैं कि आज क्या कुछ हुआ है। देखते हैं कब तक इनको छोड़ा जाएगा। डिटेन किया गया है तो इनको शाम 5 बजे तक शायद छोड़ दिया जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम समाधि स्थल जाएंगे और ज़रूर आज भगवान बिरसा मुंडा पर हम ये माल्यार्पण ज़रूर करेंगे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।